12 जुलाई 2006 रात 11:47 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे अंधेरा खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मिट्टी के उस टूटे हुए घर के भीतर अर्जुन की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें नींद नहीं, बल्कि सालों से जमा हुआ डर और अपमान तैर रहा था। ये वही जमीन थी जहां जन्म लेते ही इंसान की पहचान तय हो जाती थी, और जाटव समाज के लिए ये पहचान किसी सजा से कम नहीं थी। दिन की रोशनी में जो अन्याय दिखता था, वो रात के अंधेरे में और भी भयावह रूप ले लेता था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी आवाजें अर्जुन के कानों में गूंज रही थीं। उसके पिता राम स्वरूप का झुका हुआ शरीर, जो दिन भर मेहनत के बाद भी सम्मान के 2 शब्द नहीं पा सका। उसकी मां सीता देवी की वो आंखें जो हर शाम डर से भर जाती थीं। ये सब अर्जुन के भीतर एक तूफान बना रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पास आते कदमों की आहट इस बात का संकेत दे रही थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट हुई और वो खामोशी एक डरावनी हकीकत में बदल गई। ठाकुर वीरेंद्र सिंह का साया दरवाजे के बाहर खड़ा था, एक ऐसा नाम जिसके सामने पूरा गांव खामोश हो जाता था। उस रात सत्ता और जाति का घमंड अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आया। मिट्टी की दीवारें उस भय को सह नहीं पा रही थीं, जो अंदर बैठे लोगों के दिलों में घर कर चुका था। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके भीतर कहीं एक चिंगारी भी जल रही थी, जो अब दबने को तैयार नहीं थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस रात हर सेकंड एक सदी जैसा महसूस हो रहा था। अंधेरे में छिपी परछाइयां जैसे हर दर्द, हर अपमान की गवाही दे रही थीं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत आवाजों की दास्तान थी जो सालों से दबाई जाती रही थीं। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जो इस खामोशी को तोड़ने वाला था। एक ऐसी शुरुआत जो शायद आने वाले वक्त में इतिहास बदल दे।